हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर की जो अभी वैकेंसी निकली है एनएमडीसी में, उसका मैं आपसे मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टॉप 10 इंपॉर्टेंट जो आपके मटेरियल साइंस के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके आने के चांसेस हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो माइल्ड स्टील बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी। माइल्ड स्टील जो है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या फिर एलॉय स्टील। तो देखिए, बेसिकली आपका जो माइल्ड स्टील होता है ये आपका माइल्ड स्टील के बार्स हैं। ठीक है, तो माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो उसमें माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज लगभग 0.2% कार्बन होता है। ठीक है, तो ये आपका 0.2% कार्बन किसके लिए है? तो वो आपका लो कार्बन स्टील के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको इन सभी का जो कार्बन परसेंटेज है वो पता होना चाहिए। तो लो कार्बन स्टील किसको बोलते हैं? जब आपका कार्बन परसेंटेज जो है वो आपका लेस देन 0.3% हो। मीडियम कार्बन स्टील में क्या होता है? तो कार्बन परसेंट आपका जब 0.3 से 0.6 रहता है तब वो आपका मीडियम कार्बन स्टील कहलाता है। हाई कार्बन स्टील कब कहलाता है? तो जब आपका 0.6 से लेकर के 1.8 तक ये आपका कार्बन परसेंटेज है जब रहता है तो आपका ये हाई कार्बन स्टील कहलाता है। और आपका एलॉय स्टील है, एलॉय स्टील उसको बोलते हैं जब आपका कार्बन के साथ में कुछ अदर्स एलॉय जब ऐड किया जाता है, जैसे कि आपका मैंगनीज हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, इन सभी को मिलाकर जब स्टील रेडी करते हैं तो वो आपका एलॉय स्टील कहलाता है। ज़्यादातर जो आपका एप्लीकेशंस में यूज़ होता है वो एलॉय स्टील ही यूज़ होता है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि डेल्टा आयरन ऑक्योर्स एट टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर above melting point between 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1539 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर बिटवीन 910 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले आपको आयरन कार्बन डायग्राम आपको ध्यान रहना चाहिए जब कभी भी आपका ये टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर बात हो रही है डेल्टा आयरन की। तीन टाइप्स के आयरन होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका अल्फा आयरन, फिर आपका गैमा आयरन और फिर आप आता है आपका लास्ट डेल्टा आयरन। ये तीन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा आयरन की। तो अल्फा आयरन कहाँ पे मिलता है? ये एक लाइन होता है 0.025% कार्बन परसेंटेज और टेम्परेचर क्या रहता है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे। तो उस टेम्परेचर से जो नीचे रहता है यहाँ पे आपका अल्फा आयरन होता है। और यहाँ से जब आपका 910 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 ये वाला जो टेम्परेचर है यहाँ पे जब जाएंगे आप तो यहाँ पे आपका गैमा, ये आपका गैमा है। देखिए यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म पाता है? तो गैमा आयरन फॉर्म होता है। उसके बाद जो मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर यानी कि 1400 से 1539 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे जब आता है ये आपका लिक्विड स्टेट में रहता है। और यहाँ पे क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपका ये डेल्टा आयरन कहलाता है। तो ये तीनों आपको अल्फ़ा, गैमा और डेल्टा, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन तीनों में से किसी से भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ स्टील इज सॉफ्टेस्ट एंड लीस्ट स्ट्रॉन्ग। यानी कि इन चारों में से कौन सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और सबसे ज़्यादा आपका सॉफ्ट है? ऑस्टेनाइट, परलाइट, फेराइट या फिर आपका सीमेंटाइट। तो इन चारों में सबसे कमज़ोर कौन सा है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह के ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपका मटेरियल साइंस से क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये वर्ड्स आपको सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं? लीस्ट स्ट्रॉन्ग, सबसे कम स्ट्रॉन्ग कौन होता है? तो वो होता है फेराइट। क्यों होता है सबसे कम स्ट्रॉन्ग? जिसमें भी आपका कार्बन परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, कार्बन परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उसमें आपका क्या रहेगा? वो आपका कम स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इसी वजह से फेराइट जो है वो मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैग्नेट बनाने के लिए किस तरह के कॉन्स्टिट्यूट्स का यूज़ करते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है आप फेराइट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ गैमा आयरन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकेड या फिर आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि BCC, FCC और ये आपका आता है HCP। बेसिकली आपका ये तीन ही रहते हैं, इन्हीं तीन में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है गैमा आयरन की। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ अल्फ़ा, गैमा और डेल्टा। ठीक है, अल्फ़ा, गैमा और डेल्टा। तो यहाँ पर जब कभी भी आपका गैमा आयरन के बारे में बात करेगा बीच वाला,
तो गैमा आयरन जो है वो वहाँ पे क्या बनता है, उसमें बचता है आपका FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें कितना कॉर्नर्स रहते हैं, तो टोटल 14 रहते हैं। वहीं बात करें अगर आपका अल्फा आयरन और डेल्टा आयरन, ये दोनों जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनता है, BCC बनता है। इसमें आपका 9 एटॉम्स होते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले FCC का देख लीजिए। तो FCC का देख लीजिए, ये आपका कोल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में यहाँ पर कुछ बन रहा है, तो ये क्या है, तो ये आपका FCC, ये इसका पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसमें आप जब आप काउंट करेंगे एटम्स को, तो देखिए 1 2 3 4 5, वैसे ही 5 सेम नीचे, 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया, 11 12 13 14, टोटल कितना हो गया, तो ये आपका 14 एटम्स मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द मेटेलिक स्ट्रक्चर ऑफ अ माइल्ड स्टील इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकेज या फिर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर मेटालिक स्ट्रक्चर जो है आपका माइल्ड स्टील का पूछ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, माइल्ड स्टील का, एलॉय स्टील का, लो कार्बन स्टील या फिर आपका एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, किसी का भी पूछ सकता है। तो आपको बेसिकली मटेरियल से याद मत रखिए, आपको याद रखना चाहिए BCC में कौन कौन सा मटेरियल है, FCC में कौन कौन सा मटेरियल है, और HCP में ज़्यादातर आपका BCC से ही क्वेश्चन आता है। तो माइल्ड स्टील जो है वो आपका किस में आता है, तो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आता है, यानी कि BCC में। तो BCC में कितने एटॉम होते हैं, तो टोटल 9 होते हैं। ठीक है, 4 ऊपर कॉर्नर, 4 नीचे कॉर्नर और 1 बीच में सेंटर में होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पिग आयरन वेरीज फ्रॉम 0.1 to 1.2%, 1.5 to 2.5%, 2.5 to 4% या फिर 4 to 4.5%। यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है कि पिग आयरन, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पिग आयरन बनता कहाँ है। तो पिग आयरन बनता है आपका ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, और एक आता है आपका कास्ट आयरन। कौन सा आयरन आता है, कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन कहाँ पे बनता है, तो वो आपका क्यूपोला फर्नेस में बनता है। ये दोनों चीज़ें आपको बेसिक डिफरेंस है, पिग आयरन आपका ब्लास्ट फर्नेस, कास्ट आयरन आपका क्यूपोला फर्नेस। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पिग आयरन में जो है आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है, 0.1 to 1.2%, 1.5 to 2.5%, 2.5 to 4% या 4 to 4.5%। तो पिग आयरन जो है आपका स्टील बनाने के लिए इसका रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। और पिग आयरन में सबसे ज़्यादा कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो किस में होता है, पिग आयरन में ही होता है, और वो होता है आपका 4 to 4.5%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो ऊपर के जो 2 ऑप्शन हैं 0.1 to 1.2 और ये 1.5 to 2.5, ये आपका ऑलमोस्ट क्लोजली स्टील का कार्बन परसेंटेज है। अगला क्वेश्चन है कि द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कास्ट आयरन इज इट्स हाई मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सरफेस फिनिश या फिर डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए आपका कास्ट आयरन में क्या प्रॉपर्टी होता है, तो कास्ट आयरन आपका ब्रिटिल होता है। ठीक है, कास्ट आयरन क्या होता है, ब्रिटिल होता है। ब्रिटिल होने के साथ साथ उसमें एक डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की जो है आपका उसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन ग्रे कास्ट आयरन कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट, फ्री कार्बन, फ्लैक्स या फिर स्फेरॉइड्स। तो देखिए ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है आपका फ्लेक्स के फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए ग्रेफाइट फ्लेक्स का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाइट कास्ट आयरन कंटेन्स कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्री कार्बन, ग्रेफाइट, सीमेंटाइट या फिर फेराइट। तो वाइट कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है या कार्बन जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, तो वाइट कास्ट आयरन में जो है आपका कार्बन जो है वो आपका सीमेंटाइट के फॉर्म में होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी सीमेंटाइट इसमें कहाँ पर पाया जाता है, आप यहाँ पे आयरन कार्बन डायग्राम आप जब देखेंगे तो आप ध्यान से देखने से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा वीडियो खत्म हो चुका है। वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देख रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका नीचे इसका आंसर आपको मुझे बताना है कि एनलिंग ऑफ वाइट कास्ट आयरन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि एनलिंग अगर हम वाइट कास्ट आयरन की करते हैं तो उससे किसका प्रोडक्शन बढ़ता है, मेलेबल आयरन बनता है, नोड्यूलर आयरन बनता है, स्फेरॉइडल आयरन बनता है या फिर ग्रे आयरन बनता है। तो ये आपका इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, वाइट कास्ट आयरन को एनलिंग करने के बाद में हम कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं पता है तो वो भी कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यूस ऑन रखिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हम और भी आपका डिटेल डिस्कशन वाले वीडियोज़ भी लेकर के आते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।